हेलो स्टूडेंट, आज हम इंटीग्रेटेड मैथमेटिक्स बुक का क्लास 7 का चैप्टर 1 पढ़ेंगे और इसका चैप्टर 1 है लार्ज नंबर्स अराउंड अस। सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि इंडियन सिस्टम में हमेशा प्लेसेस होती हैं। तो जैसे होता है वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, जैसे हम एक नंबर लेते हैं, एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7। अब इसमें हम कैसे प्लेस में बांटेंगे। सबसे पहले इंडियन सिस्टम में जब हम लिखते हैं तो इसमें हम 3 नंबर सबसे लास्ट वाला लेंगे, उसके बाद पहले कोमा लगाते हैं। ठीक है, वंस, टेंस, हंड्रेड के बाद फिर थाउजेंड, 10,000 में कोमा लगता है, फिर लाख, 10 लाख, फिर उसके आगे नंबर लेंगे तो उसमें ऐसे कोमा लगेगा। तो 3 सबसे लास्ट में पहले 3 लगता है, 3 नंबर के पहले लगता है, फिर उसके बाद 2 नंबर में। इंडियन सिस्टम में जब हम भी लिखेंगे प्लेस वैल्यू में या कोमा करेंगे तो हमेशा ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अब इसको हम लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हो जाएगा 12 लाख प्लस 34,000 प्लस 567। ठीक है, तो इस तरह हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना नंबर है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख। तो ये हमारा हो जाएगा 13,84,567। तो इसको हम इंडियन सिस्टम में जब हम कोमा में लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं कोमा, मैंने आपको अभी बताया था कि 3 नंबर के बाद पहले कोमा लगता है, फिर 2 नंबर, फिर 2 नंबर। तो ये हो जाएगा 13,84,567। ठीक है, उसके बाद बी नंबर है 60 करोड़। क्या है, इसमें सिर्फ खाली 6 है, उसके बाद बाकी 0 0। तो हम सबसे पहले इसमें गिनती करेंगे 1, 10, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका 60 करोड़। ओके, तो ये समझ में आया बच्चों। अब उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है राइट द नंबरल, मतलब इसमें नंबर नेम लिखा है, हमको उसको फिगर में लिखना है। ठीक है, तो इसका नंबर नेम में जब हम लिखेंगे, फिगर में लिखेंगे, तो इसमें लिखा है जैसे 2,07,08,060। अब 60 है, मतलब वंस में कोई नंबर नहीं तो उसमें 0 आ गया। 60 मतलब टेंस का नंबर हो गया। 8,000 तो थाउजेंड में नंबर हो गया, पर हमारे यहाँ पे 100 में कोई नंबर नहीं तो वहाँ पे 0 आ जाएगा और 8,000, ये हो जाए 8,060। अब उसके बाद देख रहे हैं 7 लाख, 7 पर 7 लाख 8,000, 10,000 में नहीं है तो 10,000 में इसके पहले 0 आ जाएगा। अब 7 लाख है, 7 में 7 आ गया। अब उसके बाद 10 लाख में नंबर नहीं तो वहाँ पर भी 0 आ जाएगा, उसके बाद करोड़ में 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2,07,08,060। वैसे ही दूसरा नंबर है 42,05,00,000। तो इसमें हमारा हो जाएगा 42,05,00,000, बाकी सब में 0 आ जाएगा क्योंकि किसी में भी इसमें टेंस, वंस, हंड्रेड, थाउजेंड किसी का नंबर नहीं दिया है। तो ये जाएगा 42,05,00,000, मतलब 42,05, उसके बाद 000। फिर आपका सी नंबर है 52,52,52,52,525। तो इसमें हमारा सब पूरा कैसे हो जाएगा 52 करोड़, क्योंकि सब में नंबर है, लाख में भी है, करोड़ में भी है, थाउजेंड में भी है, हंड्रेड में भी है और टेंस और वंस में भी। तो ये हो जाएगा 52 करोड़, 52 लाख, 52,525। तो इतना समझ में आया बच्चों। अब उसके बाद हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ कलर डिजिट। जो कलर डिजिट है उसके हमको प्लेस वैल्यू बतानी है। अब इसमें कलर है 5 में, तो कलर डिजिट इसमें 5 में है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, हम पहले इसमें वही गिनती करेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड। तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 5,000। वैसे ही बी नंबर में है 6 की प्लेस वैल्यू, तो हमको बतानी है, तो इसमें क्या होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो हमारे प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 करोड़। ठीक है, वैसे ही 2,05,35,319 में हमारा 2 कलर डिजिट है।
अब 2 का हम बताएंगे तो 2 कैसे होगा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू हो जाएगा 2 करोड़। मतलब जो नंबर का हम लेंगे, उस जो नंबर के में कलर डिजिट दिया हुआ वो नंबर को हम लिखेंगे, उसके बाद जितने भी नंबर होंगे उस उतने हम जीरो डाल देंगे तो उसकी प्लेस वैल्यू पता चल जाएगी। ओके। अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एक्सपेंडेंट फॉर्म। एक्सपेंडेंट फॉर्म हिंदी में हम जैसे पढ़ते हैं जोड़ के लिखो, तोड़ के लिखो, तो वैसे ही एक्सपेंडेंट फॉर्म होता है तोड़ के लिखना। ओके। इसमें ए नंबर का क्वेश्चन है 65,56,475। तो मैंने भी आपको बताया था कि जैसे भी हमारे पास जो नंबर होगा उस नंबर को पहले लिख के उसके बाद जितने भी नंबर होंगे उतने जीरो डाल देंगे। तो अब जैसे यहाँ पे 65 लाख है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6, उसके बाद कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो हम यहाँ पे 6 जीरो डाल देंगे तो ये हमारा बन जाएगा 60 लाख। ओके। फिर प्लस 5, अब 5 के बाद कितने 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हम 5 जीरो लगा लेंगे, ये हो जाएगा 5 लाख। फिर प्लस उसके बाद क्या है 5, उसके बाद कितने नंबर है 1 2 3 4, तो ये हमारा हो जाएगा 50,000। फिर आया हमारा 6 के बाद कितने नंबर 1 2 3, 1 2 3 प्लस 4 प्लस 7 जीरो प्लस 5, तो ये हमारा हो जाएगा एक्सपेंडेंट फॉर्म। तो ये हो गया 60 लाख, 5 लाख, 50,000, 6,475। तो ये हमारा बन गया 65 लाख, 50,000, 56,475। ठीक है। वैसे ही सेकंड नंबर में देखेंगे 16,78,45,631। तो इसको हम जब लिखेंगे तो इसको भी वैसे ही लिखेंगे, 1 लिखा, उसके बाद हमने उतने जीरो डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारा बन जाएगा 10 करोड़। फिर प्लस 6, उसके बाद कितना है 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा हो गया 6 करोड़। फिर लिखेंगे 7, 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा बन जाएगा 70 लाख। फिर 8 लाख, फिर 40,000, 1 2 3 4 40,000 प्लस 5,000 प्लस 600 प्लस 31, तो ये हमारा ये बन गया हमारा एक्सपेंडेंट फॉर्म। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब हम क्वेश्चन 5 देखेंगे। क्वेश्चन 5 में है सम ऑफ प्लेसेस वैल्यू ऑफ 3 नाइन्स इन इतने नंबर में, मतलब इस नंबर पे जितने भी 9 है उसके हमको प्लेस वैल्यू बतानी है। तो 39,69,049। अब इसमें हम जब प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो पहले वाले में निकालेंगे, सबसे पहले पहले वाले का निकालेंगे। तो इसमें पहले वाले में क्या आएगा 1 10 100 1000 10,000 लाख, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 लाख। उसके बाद दूसरे वाले में देखेंगे तो 1 10 100 1000, तो यहाँ पे हो जाएगा 9,000। और लास्ट वाले का देखेंगे तो 9, तो इसका सम क्या हुआ 9 लाख 9,009। ठीक है, तो ये हमारा सम निकला। अब सेकेंड नंबर में है डिफरेंस इन प्लेस वैल्यू ऑफ 26 इन 70 लाख 78 करोड़ 63 लाख 62,275। तो अब हम सबसे पहले इसमें 6 का निकालेंगे। तो इसमें 6 कितने हैं हमारे 1 और 2, तो सबसे पहले का निकालेंगे। उसके बाद हमको इसका डिफरेंस भी बताना, मतलब उसको हम माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका हमको डिफरेंस भी बताना है। तो 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, तो यहाँ पे हो जाएगा 60 लाख। फिर 1 10 100 1000 10,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 60,000। अब जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
0 0 0 0। अब जीरो से 6 नहीं जाएगा तो हम क्या करेंगे, बगल से बोरो लेंगे। तो यहाँ पे रह जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 10, क्योंकि यहाँ पर भी 0 तो यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर यहाँ होगा 9 और फिर यहाँ हो जाएगा 10। तो 10 में से 6 किया 4 9 5, तो हमारा क्या बना 59,40,000 डिफरेंस आया। ठीक है, समझ में आया इतना। उसके बाद है हमारा थर्ड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू ऑफ 749,79,306। अब हम इसमें से हमको 7 की प्लेस वैल्यू भी बतानी है और फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है बच्चों, फेस वैल्यू जो नंबर हम ले रहे हैं, जिस नंबर का हमको प्लेस वैल्यू में बतानी है उस नंबर को फेस वैल्यू बोला जाता है। ओके, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 10,000। तो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 70,000। और फेस वैल्यू क्योंकि हमने 7 लिया है तो यहाँ पे फेस वैल्यू हो जाएगा 7। अब इसे हम जब, और इसका पूरा प्रोडक्ट की कौन से नंबर का है, 4,90,000। तो ये समझ में आया। उसके बाद है राइट इन शॉर्ट फॉर्म। 6 नंबर क्वेश्चन, राइट इन शॉर्ट फॉर्म। मैंने भी आपको बताया था एक्सपेंडेड फॉर्म जिसमें हमको तोड़ के लिखना होता है, और शॉर्ट फॉर्म में हमेशा जोड़ के लिखना। जैसे हिंदी में जोड़ के लिखो और तोड़ के लिखो, वैसे ही इसमें है। तो मैथ्स में राइट इन शॉर्ट फॉर्म मतलब जोड़ के लिखना है। अब इसमें जैसे तोड़ के लिखा हुआ है 30 लाख, 9 लाख, 10,000, 5,664। तो जब इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 39,15,664। ओके, 30 लाख और 9 लाख को हमने प्लस किया तो ये 39 लाख हो गया। 10,000 और 5,000 को प्लस किया तो 15,000 हो गया। 660 और 4 को प्लस किया तो 664 हो गया। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, वैसे यहाँ पे 1,60,000 80 लाख 40,203 है। तो वैसे ही हम 1,60,00,000 और 80 लाख को जब ऐड करेंगे तो हमारा ये बन जाएगा 2,40,00,000। ठीक है, 2,40,00,000 बना। उसके बाद हम 40,200 और 3 को ऐड करें, क्योंकि इसमें टेंस नहीं है तो टेंस का यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 40,203। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म आ जाएगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लगी वीडियो तो शेयर करना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अब नेक्स्ट क्लास में हम 1.2 का हम करेंगे। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे, बाय।